यानी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं, और आज हमला नहीं किया। मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने? जीतते हुए उम्मीदवार को तो चलो आ रहे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही दे में, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार आ रहे हो तो फेंक रहे हैं। ये बाकियों की जगह वहाँ है ही नहीं। अगर कैथल में जाओगे, जींद में जाओगे, बिश्नोई तो नहीं है। फतेहाबाद में कितने नहीं चाहिए, वो तो जो कैंडिडेट होगा तो उसके हिसाब से मिले। मैं शहर की बात बता रहा हूँ आदमपुर। अगर उन्होंने और साथियों में नहीं चाहिए क्या? बीजेपी ने अकेला बिश्नोई चाहिए? जो आदमपुर का बाई इलेक्शन था उसने, क्या आप इस बात को नहीं मानोगे, 2024 क्या जो जनरल इलेक्शन आएगा, जैसे गेट वे ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसी से आई थी ना, भारत में कब्जा किया था। तो ये गेट वे ऑफ हरियाणा सरकार 2024 आदमपुर में जिस तरीके का मतदान हुआ, और जो ठेकेदार थे अलग अलग जातियों के, आज उनको सबको देखो क्या हार्स हुआ। यानी कि उदय भान जी ठीक कह रहे थे कि मैंने बड़ौदा इंचार्ज में ही था, बड़ौदा, एलनाबाद और अब आदमपुर, तीनों चुनाव में जिस तरीके से दलित का परसेंटेज, पिछड़े का परसेंटेज बड़ा है, और किसान है ही कांग्रेस के साथ, तो इससे ये खुला हो गया। उसी के बौखलाहट के कारण मेरी गाड़ी के ऊपर सुयोजित तरीके से, यानी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूं। हमला किया, और आज हमला नहीं किया। मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। इसी तरीके से चूड़ी बागड़ियान में क्या कारण है? कारण केवल एक है कि 2014 का चुनाव भी मैं देखा था, मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी में था। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस से दलित समाज और पिछड़ा समाज चला गया था, और जिस तेजी से जो उदय भान जी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी, उससे जो तेजी आई, उसके बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई। वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने? जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो आ रहे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही दे में, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार आ रहे हुए फेंक रहे हैं। और उनको ये सोचा नहीं कि ये जो चुनाव है, इसका मैं ज्योग्राफिया आपको बताऊं कि इसमें बिश्नोई जाति के लोग हैं 30,000, 5,000 अन्य उन्हीं से संबंधित, 35,000 को अगर छोड़ दें हम, वो जिस तरह का जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इसको मैं अदरवाइज में कह दूं, 1,35,000 में कांग्रेस ने वोट मिले हैं 52,000, और बीजेपी ने 1,35,000 में वोट मिले हैं सिर्फ 35,000, 32,000, सिर्फ 32, कांग्रेस में 52। तो ये तो एक सीट की है, क्योंकि जो 35,000 वोट हैं ये तो 89 सीट में नहीं है ना। तो आपके मुताबिक बिश्नोइयों के वोट की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है? कौन कहता है? आप कह रहे हो भाई नहीं दी उन्होंने, नहीं बाकी जगह है नहीं ना, इसलिए कोई जरूरत नहीं। बाकी जगह है नहीं। मैं ये कह रहा हूं सिंह साहब कि बाकियों की जगह वहां है ही नहीं। अगर कैथल में जाओगे, जींद में जाओगे, बिश्नोई तो नहीं है। फतेहाबाद में कितने हैं? नहीं चाहिए, वो तो जो कैंडिडेट होगा तो उसके हिसाब से मिले। मैं शहर की बात बता रहा हूँ आदमपुर की। अगर उन्होंने और जातियों में नहीं चाहिए क्या? बीजेपी ने अकेला बिश्नोई चाहिए? अबे अगर यही बात है तो बीजेपी ने बांटा। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसमें ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की बदतमीजी बिश्नोई जाति के लोगों ने दलित समाज के साथ और मेरे साथ किया है, आप बड़ा सीवर तेजी करते हो, इस बात पर नहीं विचार करते कि इस तरीके से जातीय दंगे फैलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा 2024 में।
और जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें कुलदीप बिश्नोई का देख लो कौन जाती है, जितने नाम है उस एफआईआर में। एफआईआर तो कटने दिए, तो डीडीआर है। मतलब ये है, एक तरफ से तो विज साहब कहते हैं कि जो कंप्लेंट करेगा एफआईआर तुरंत दर्ज करो, अगर एफआईआर दर्ज ना करो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं केंद्र में मंत्री रहा, 3 बार एमपी रहा, 2 बार एमएलए रहा, पुलिस को मैंने सारी सीडी दे दी, उन लोगों की फोटोएं आ गई, पत्थर उठाते हुए की भी आ गई और पत्थर लगते हुए की भी आ गई। और हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस वहां खड़ी थी, अगर किसी ने थोड़ा सा डंडा भी किसी ने चलाया हो। तो ये जात पात का जहर बीजेपी फैला रही है बिश्नोई नॉन बिश्नोई के बीच में, या हम मैं जयप्रकाश फैला रहा है। जयप्रकाश जी, कुलदीप बिश्नोई का बना है रिजल्ट से पहले, है जी, कुलदीप बिश्नोई का बना है रिजल्ट से पहले, क्यों 15,000 से नहीं? 65 उसने तो ये कहा था 35,000 से कम जीता मैं जीत नहीं मानूंगा। वो 16,000 के आसपास जीते हैं, तो क्या गणित था? नहीं, तो सेट है। मैंने गणित बता दिया। गणित तो यही था कि उन्होंने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग बताता हूं मैं, हमारे एजेंटों को उठा लिया गया। हमारे जो पोलिंगों के ऊपर थे, आपको याद होगा, हमारे विधायक है बालू इंदुराज, उसको चूड़ी बागड़ियान से उठा करके हंसी छोड़ दिया। हमारे अनिल मान हैं, उनको बाढ़समंद से उठा करके चौकी में बंद कर दिया। हमारे सुबे सिंह हैं, उनको उठा करके सदर थाने में बंद कर दिया। यानी कि पोलिंग वाले दिन हमारे कार्यकर्ताओं को जो पोलिंग वोटिंग करवा रहे थे उनको जेल में डाल दिया, हवालातों में बंद कर दिया। और जब मैंने एसपी से बात करी, अगर एसपी मना करता है तो मेरी कॉल डिटेक्ट मैं करके लोगों के बीच में रखूंगा।